दोस्तों, यह कहानी आपको सच्चा दान करना सिखा देगा। यह कहानी आपकी सोच बदल सकती है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। घने जंगल के बीच विशाल वटवृक्ष पर नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी संग निवास करता था। एक दिन उसने एक रहस्यमयी घटना देखी। एक किसान ने अपना पूरा भोजन भिखारी को दे दिया। यह देखकर नीलकंठ की पत्नी चकित रह गई। आखिर क्यों कोई खुद भूखा रहकर किसी और को खिला सकता है? नीलकंठ मुस्कुराया और बोला, इसका उत्तर एक प्राचीन रहस्य में छिपा है, जिसे केवल वे ही जान पाते हैं जो सच्चे दान का अर्थ समझते हैं। एक घने जंगल के बीच एक विशाल वटवृक्ष पर नीलकंठ नामक एक सुंदर पक्षी अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। दोनों हर दिन पेड़ों की ऊंचाइयों से नीचे के संसार को निहारते और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते थे। नीलकंठ एक बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी पक्षी था, जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की क्षमता रखता था। एक दिन जब वे भोजन कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी ने नीचे एक दृश्य देखा जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने देखा कि एक बुजुर्ग किसान, जो दिन भर खेतों में मेहनत करता था, एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने जा रहा था। तभी एक भूखा भिखारी वहां आकर भोजन की भीख मांगने लगा। किसान ने बिना किसी हिचक के अपना पूरा भोजन उस भिखारी को दे दिया और खुद भूखा रह गया। नीलकंठ की पत्नी यह देखकर हैरान रह गई और उसने नीलकंठ से पूछा, प्रिय, यह बुजुर्ग किसान खुद भूखा रहकर अपना भोजन किसी और को क्यों दे रहा है? नीलकंठ मुस्कुराया और बोला, प्रिय, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ दान अवश्य करता है। कोई भोजन, कोई वस्त्र, कोई धन, तो कोई ज्ञान दान करता है। लेकिन क्या तुम जानती हो कि सबसे उत्तम दान कौन सा है? नीलकंठ की पत्नी ने आश्चर्य से कहा, नहीं प्रियवर, ऐसा कौन सा दान है? नीलकंठ ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे न केवल यह स्पष्ट होगा कि सबसे उत्तम दान क्या है, बल्कि इसका महत्व भी समझ में आएगा। प्राचीन समय की बात है। चंद्रपुर नामक गांव में कैलाश नाम का एक युवक रहता था, जो जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें नगर में बेचता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कैलाश की पत्नी एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन वह गरीबी से परेशान रहती थी। एक दिन जब कैलाश घर लौटा तो उसकी पत्नी ने गुस्से से कहा, कब तक यह सिलसिला चलेगा? यह लकड़ी काटने का काम छोड़कर नगर में कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? कैलाश ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, भाग्यवान, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं यह गांव नहीं छोड़ सकता। शहर में गांव जैसी शांति नहीं मिलेगी। और हां, मैं नहीं चाहता कि यह विषय हमारे बीच दोबारा आए। अगली सुबह कैलाश जंगल की ओर निकला। चलते चलते वह काफी दूर निकल गया और सोचने लगा कि आज तो बहुत दूर आ गया हूं, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए जिससे अच्छी आमदनी हो जाए। वह लकड़ियां काटकर नगर पहुंचा, लेकिन उस दिन लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं मिला। तभी रास्ते में उसे एक पंडित धर्मपाल मिले। उन्होंने कहा, लकड़ी बेचने वाले, तुम्हारी सारी लकड़ियां कितने की हैं? कैलाश ने दाम बताया, लेकिन पंडित ने कहा, मैं तुम्हारे बताए दाम पर नहीं, अपने दाम पर लूंगा। थका मांदा कैलाश बोला, ठीक है, दे दीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूं। पंडित ने लकड़ियां खरीदी और कैलाश को भोजन करने का आमंत्रण दिया। कैलाश पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर भोजन करने बैठ गया। भोजन करते समय उसने पंडित से पूछा, आप रोज इतने लोगों को खाना खिलाते हैं? आप इतने अमीर हैं क्या? पंडित ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं, लेकिन जब तक परमात्मा ने कृपा बनाए रखी है, मैं ऐसा करता रहूंगा। कैलाश को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अब से मैं आपको अपनी लकड़ियां मुफ्त में दिया करूंगा। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन कैलाश जंगल में लकड़ियां काटने गया। जंगल के भीतर वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा और उसकी शाखा काटने लगा। लेकिन जैसे ही शाखा कटी, अचानक वहां एक साधु प्रकट हुए। साधु क्रोधित होकर बोले, मेरी तपस्या भंग करने वाले, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कुत्ता बन जाओ। कैलाश घबरा गया और विनती करने लगा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैंने यह सब अनजाने में किया है। साधु ने कहा, श्राप को वापस लेना असंभव है, लेकिन एक उपाय है। तुम्हें ऐसे दो लोगों को ढूंढना होगा जो सच्चे मन से सबसे उत्तम दान करते हों। उनके भोजन का एक दाना खाने से तुम्हारा श्राप धीरे धीरे समाप्त होगा। जब तुम पूरी तरह सफेद हो जाओगे, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। कैलाश अब कुत्ते के रूप में पंडित धर्मपाल के घर पहुंचा। वहां पंडित भोजन कर रहे थे।
पंडित के भोजन का बचा हुआ अन्न जैसे ही कैलाश ने खाया, उसका आधा शरीर सफेद हो गया। मुझे आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह मुक्त होने के लिए एक और उत्तम दान देने वाले को ढूंढना होगा, कैलाश ने सोचा। कैलाश आगे बढ़ा और मोहन नामक किसान से मिला, जो गरीबों को भोजन और अन्न बांटता था। मोहन ने दिन भर मेहनत करके जो अनाज कमाया, उसका आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। एक दिन कैलाश मोहन के खेत में पहुंचा और उसने मोहन का बचा हुआ भोजन खा लिया। जैसे ही उसने भोजन किया, उसका पूरा शरीर सफेद हो गया और वह फिर से मनुष्य बन गया। कैलाश ने खुशी खुशी साधु को खोजा और अपने श्राप से मुक्त होने की बात बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने उत्तम दान करने वालों को पहचाना। अब तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, तुम हमेशा संपन्न रहोगे और अपने गांव में प्रसिद्ध होंगे। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अब तुम समझें कि सबसे उत्तम दान क्या होता है। वह है भोजन दान। एक भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य है। यह न केवल हमारे पापों को मिटाता है, बल्कि जीवन को सुख समृद्धि से भी भर देता है। नीलकंठ की पत्नी मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद प्रिय, यह कहानी सच में ज्ञानवर्धक थी। अब मैं समझ गई कि सच्चा दान क्या होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे उत्तम दान भोजन का दान होता है। यह न केवल हमारे पापों को मिटाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। अगर हर व्यक्ति इस सीख को अपनाए तो संसार से भूख और कष्ट दूर हो सकते हैं। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।